हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। अगर आपने अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। एक बार पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अभी द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी तुम्हें दिखे वह आकर मुझे बताना, और तब मैं बताऊंगा कि कलयुग का प्रभाव कैसा होगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा था? युधिष्ठिर ने क्या देखा? पांचों भाई जब वन में गए तो वह अलग अलग दिशाओं में भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूसरी दिशा में अर्जुन भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, परंतु वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। महाबली भीम भी भ्रमण पर ही थे। भीम ने देखा, वो भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव ने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अन्य दिशा में गए हुए नकुल ने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती हुई आ रही है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा वो शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, परंतु फिर भी न रुकी। अंत में एक छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो गई। पांचों भाई आश्चर्य से वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने अपने अनुभव बताए। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलिकाल में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से जनता का शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मन में होगा कुछ और कर्म में होगा कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज्य होगा। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि जो मैंने देखा था वो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक है। मैंने देखा था कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसी प्रकार कलयुग में भी ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े विद्वान और पंडित कहलाएंगे, किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे पार्थ, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद को प्राप्त कर लें। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी और कलयुग में बहुत विरले संत होंगे। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा, कि कलयुग में बालकों का इतना लाड़ प्यार होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता है तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा और अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली है। यह कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के या लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में,
छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा व्यक्ति होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूखों से मरेंगे। सामने महलों बंगलों और में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि हे मधुसूदन, मैंने भी एक आश्चर्य देखा, और वो यह है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। हरि कीर्तन रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये बातें आज भी हमें हमारे चारों ओर दृष्टिगोचर हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये गाथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।